कांग्रेस का आरएसएस पर वार, स्वयंसेवक कौन है और सैलरी कहां से आती है? प्रियंका खरगे ने उठाए सवाल। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका खरगे ने संघ की फंडिंग पर सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा कि स्वयंसेवकों को वेतन कैसे दिया जाता है और संगठन का वित्त पोषण किन स्रोतों से होता है। भागवत ने कहा था कि आरएसएस को किसी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं और यह स्वयंसेवकों के योगदान से चलता है। कांग्रेस ने इस पर पारदर्शिता की मांग की है। मुसलमान भी शामिल हो सकते हैं, बस एक शर्त पूरी करनी होगी। मोहन भागवत का बड़ा बयान। मोहन भागवत ने कहा कि आरएसएस सभी के लिए खुला संगठन है और मुसलमान या ईसाई भी इसमें शामिल हो सकते हैं, बशर्ते वे भारत की मातृभूमि और संस्कृति को अपनी माने। उन्होंने कहा कि भारत में कोई अहिंदू नहीं, क्योंकि सबके पूर्वज एक ही हैं। भागवत ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि आरएसएस एक वैध और मान्यता प्राप्त संगठन है। राहुल गांधी का बिहार में कोई असर नहीं, जैनजी तो सुनती ही नहीं, प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। जन स्वराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कोई खास प्रभाव नहीं है। उन्होंने तंज कसा कि जब बिहार के लोग राहुल की नहीं सुनते तो जैनजी क्यों सुनेगी। किशोर ने कहा कि राहुल बिहार के हालात से अनजान है। राज्य में दूसरे चरण का मतदान 12 नवंबर को और मतगणना 14 नवंबर को होगी। मौसम का मिजाज बदलेगा, ठंड के बीच झारखंड से तमिलनाडु तक बारिश का अलर्ट, आईएमडी ने जारी की चेतावनी। भारतीय मौसम विभाग ने 10 से 12 नवंबर तक झारखंड के 6 जिलों में शीतलहर की चेतावनी दी है। बंगाल की खाड़ी और दक्षिण भारत में चक्रवाती हवाओं के कारण तमिलनाडु और केरल में 10 से 13 नवंबर तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से हरियाणा और उत्तर भारत में भी ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर सामूहिक नमाज से बढ़ा विवाद, सिद्धारमैया सरकार पर बीजेपी का तीखा हमला। कैंपगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 पर सामूहिक नमाज की वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी ने सिद्धारमैया सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी ने कहा कि जब सरकार आरएसएस पर बैन की बात करती है तो सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक आयोजन कैसे हो सकते हैं। पार्टी ने इसे कांग्रेस सरकार का दोहरा रवैया बताया। घटना पर कर्नाटक में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। वंदे भारत में आरएसएस गीत गाने पर मचा बवाल, केरल सरकार ने जांच के आदेश दिए। केरल सरकार ने एर्नाकुलम से बेंगलुरु जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस में छात्रों से आरएसएस गीत गवाने के मामले की जांच के आदेश दिए हैं। शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने डीपीआई से तत्काल रिपोर्ट मांगी है। विपक्ष ने रेलवे पर सांप्रदायिक एजेंडा चलाने का आरोप लगाया, जबकि केंद्र सरकार ने कहा कि यह देशभक्ति गीत है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। सोच समझकर बोले यूनुस, राजनाथ सिंह की नसीहत पर भड़का बांग्लादेश, बोला भारत की टिप्पणी अनुचित। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा मोहम्मद यूनुस को अपने शब्दों में सावधानी बरतने की सलाह देने पर बांग्लादेश ने कड़ा रुख अपनाया। ढाका ने कहा कि यह बयान शिष्टाचार के विरुद्ध है। बांग्लादेश ने दावा किया कि वह भारत के साथ सहयोगपूर्ण संबंधों के लिए प्रतिबद्ध है। राजनाथ ने कहा था कि भारत तनाव नहीं चाहता, लेकिन यूनुस को संयम रखना चाहिए। शेरवानी में गर्मी नहीं लगती, एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी का दिलचस्प जवाब, बिहार में चुनावी तैयारियां तेज। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनकी शेरवानी सामान्य कॉटन की होती है, इसलिए इसमें गर्मी नहीं लगती। सर्दियों में वे अंदर स्वेटर पहन लेते हैं। उनकी पार्टी एआईएमआईएम बिहार के सीमांचल क्षेत्र पर फोकस कर रही है। पार्टी ने 25 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें 2 गैर मुस्लिम भी शामिल हैं। ओवैसी ने तीसरा मोर्चा बनाकर कांग्रेस और राजद को चुनौती दी है। फरीदाबाद में आतंकी साजिश का खुलासा, डॉक्टर के घर से मिला 300 किलो आरडीएक्स और AK-47। जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद में छापा मारकर एक डॉक्टर के घर से 300 किलो आरडीएक्स, AK-47 राइफल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए हैं। सूत्रों के मुताबिक यह आतंकी नेटवर्क देश में बड़ी वारदात की साजिश रच रहा था। गुजरात एटीएस ने भी एक डॉक्टर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जो रासायनिक हमले की योजना बना रहे थे। जांच एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। आतंक के खिलाफ सख्त कदम, कश्मीर में 100 से ज्यादा लोग हिरासत में, सोशल मीडिया पर नजर। जम्मू कश्मीर में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने 100 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लिया है। इन पर हिंसा भड़काने, राष्ट्र विरोधी सामग्री फैलाने और सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक नफरत फैलाने के आरोप हैं। पिछले 2 दिनों में कई इलाकों में छापे मारे गए। पकड़े गए लोगों में आतंकी समूहों के पूर्व ओवरग्राउंड वर्कर और पाकिस्तान से जुड़े तत्व शामिल हैं।